एक्शन। हरिओम हरिओम। मैं पंडित श्री कल्पतरु। मैं पेशे से इंजीनियर, एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, प्राणिक हीलिंग, स्पिरिचुअल हीलिंग, जेम्स थेरेपी इत्यादि विषयों पे मैं काम करता हूँ। दर्शक बंधु, आज आपके सामने मैं उपस्थित हूँ वास्तु शास्त्र के कुछ सूत्र लेके जो आपके दैनंदिन जीवन में आपके काम में आएंगे। वास्तु शास्त्र क्या है, पहले आपको समझना होगा। व्हाट इज़ वास्तु शास्त्र? वास्तु शास्त्र एक ऐसा प्राचीन शास्त्र है जो हमारे वेद से लिया गया है, इवन हमारे वेद में उल्लेखित भी है। तो वास्तुशास्त्र में हम लोग जहाँ रहते हैं, मकान बनाते हैं, ऑफिस हुआ, फैक्ट्री हुआ, घर हुआ, तो घर के निर्माण विधि का उल्लेख किया गया है जो हमारे पुराने शास्त्र मैमतम में है। मैमतम शास्त्र जो है ये आपने रामायण में सुना होगा, नीलमय दानव का नाम। नीलमय दानव जो थे रामायण में, जब रामेश्वरम सेतु बने थे तो उस समय नीलमय दानव ने उस पुल को बनाया था। तो मैमतम शास्त्र हमारे प्राचीन शास्त्र से वास्तु शास्त्र का उल्लेख है। और वास्तु शास्त्र में हम लोग एक ही सबसे पहला चीज़ जो है, हम लोग ऑलवेज घर निर्माण विधि को किस तरह से किया जाएगा, मकान किस तरह बनाया जाएगा, उस चीज़ का उल्लेख किया गया है। तो ये बहुत ही पुराना सिविल एंड आर्किटेक्चर शास्त्र है जिसको आज इंजीनियरिंग में आर्किटेक्चर और सिविल में पढ़ाया जाता है। ये है निर्माण विधि, केवल घर निर्माण नहीं, इवन पुल का निर्माण। आज रामायण में जो मैमतम शास्त्र में जो आपके नीलमय दानव ने जो पुल बनाया था, उस पुल को वहाँ क्या किस तरह का पुल था, समुद्र में पत्थर तैर रहे थे। तो उस समय विज्ञान इतना डेवलप था और अभी भी विज्ञान डेवलप है, लेकिन हमारे जो प्राचीन शास्त्र में वास्तु को उपयोगिता, बहुत बड़ी उपयोगिता है। क्या है कि यदि आपका घर का वास्तु सही होगा तो आपका शरीर और मन स्वस्थ रहेगा, और स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन कभी भी अस्वस्थ काम नहीं कर सकता है। तो वास्तु को यदि हम लोग इंग्लिश में यदि लिखते हैं तो VASTU वास्तु, यदि हम इसको उल्टा लिखेंगे तो क्या होता है, UTSAV, ये उत्सव। तो यदि आपका घर का वास्तु सही होगा तो आपके घर में सर्वदा उत्सव लगा रहेगा। इसका तात्पर्य क्या है कि आप स्वस्थ रहेंगे, आनंदमय रहेंगे और प्रॉस्पर रहेंगे। अर्थोपार्जन के लिए शरीर और मन का स्वस्थ होना बहुत बड़ा ज़रूरी है। इसीलिए हम लोग वास्तुशास्त्र का उपयोग अपने दैनंदिन जीवन में लाते हैं। जब भी हम लोग कोई गृह निर्माण करते हैं तो वास्तुशास्त्र के कुछ सूत्र हैं, जिस सूत्र को हम लोग मानते हैं। उसको मानने से क्या होता है कि आपका घर का जो एनर्जी मैनेजमेंट है, अब ये एनर्जी मैनेजमेंट क्या है, घर का जो एनर्जी मैनेजमेंट है उसमें मैक्सिमम पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट करना। अब आप बोलेंगे कि पॉजिटिव एनर्जी, वो धनात्मक शक्ति हम किस तरह से बढ़ाएंगे, किस तरह से उसको काम में लाएंगे। तो धनात्मक शक्ति को बनाना, उसके पहले आपको समझना होगा धनात्मक शक्ति क्या है और ऋणात्मक शक्ति क्या है। तो हमारे इस सृष्टि में, इस पृथ्वी में, दिन को हम लोग पॉजिटिव एनर्जी बोलते हैं, धनात्मक शक्ति बोलते हैं, और रात को हम लोग क्या बोलते हैं, निगेटिव एनर्जी बोलते हैं। तो केवल दिन रात ही नहीं, इवन जितने भी अच्छे चीज़ें, सुगंध, गुड स्मेल, अच्छा फूल का सुगंध, गुलाब का हुआ, रजनीगंधा हुआ, बेली फूल हुआ, ये फूलों, चांपा फूल हुआ, ये सब फूल जो हैं ये पॉजिटिव एनर्जी देती हैं, धनात्मक शक्ति देती हैं। और ऋणात्मक शक्ति क्या है, जितने भी अशुभ दुर्गंध चीज़ें हैं, सड़ा हुआ चीज़, गला हुआ चीज़, देखिएगा आप लोग घर पे ही, हम लोग क्या है, कूड़ेदानी में जो भी खाना रख देते हैं, यदि वो 2-3 दिन रहने से क्या होता है, उसमें सड़न पैदा हो जाता है, उससे दुर्गंध निकलता है, जिसको हम लोग, इसको हम लोग
करते हैं ऋणात्मक शक्ति। और पहली बात जो है, घर में मैक्सिमम पॉजिटिव एनर्जी को जनरेट करना ही वास्तुशास्त्र का मेन उद्देश्य है कि हम लोग अपने जहाँ रहेंगे, जिस गृह में वास करेंगे, वो वहाँ हम अच्छी तरह रह सकें और स्वस्थ रह सकें और मन में सर्वदा आनंदमय रहे और अपने काम को हम सही तरीके से कर सकें। तो दर्शक बंधु, हम एक ही चीज़ बोलेंगे कि आज इस वास्तुशास्त्र के ऊपर हमारे कुछ एपिसोड्स आएंगे जिसके ऊपर हम कुछ सूत्रपात करेंगे, जैसे वास्तु का उपयोगिता हम किस तरह करेंगे। तो उसके ऊपर जो हम टिप्स आपको देंगे, टिप्स में आपका रहेगा कि आप दिशा निर्णय किस तरह से करेंगे, ज़मीन का निर्णय कैसे करेंगे, हाउ टू सेलेक्ट द लैंड, ज़मीन किस तरह से निर्वाचन करेंगे। इसका मतलब ज़मीन निर्वाचन विधि के बारे में बोलेंगे। ज़मीन निर्वाचन के बाद उस पर हम आएंगे कि आप बाउंड्री वॉल किस तरह से देंगे, जिसको अब बाउंड्री वॉल के बाद उस ज़मीन पे आप गृह निर्माण जब करेंगे तो गृह निर्माण में आपके बहुत सी चीज़ हैं कि गृह निर्माण आप किस समय करेंगे, उसका मुहूर्त कैसे निकालेंगे, किस महीने में करेंगे, किस महीने में गृह निर्माण नहीं करना चाहिए, इस विधि को भी बताएंगे। इसके बाद गृह निर्माण करते समय जब उसका हम लोग ड्राइंग बनाते हैं, जब उसका प्लान बनाते हैं, उसका प्लान बनाते समय हमको बहुत से चीज़ ख्याल रखने पड़ते हैं कि हमारा मुख्य द्वार किस दिशा में होगा। क्यों? ये एक शास्त्र है, ये एक कैलकुलेशन है, ये एक इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है, इसके लिए गणित है, इस गणित के लिए सीखना पड़ता है, जानना पड़ता है। तो हमारे मुख्य द्वार किधर होंगे, खिड़की कितने होंगे, दरवाजे किधर होंगे, वेंटिलेशन कहाँ होंगे, किचन कहाँ बनाएंगे, बेडरूम में अपने फर्नीचर को, बेड को कहाँ रखेंगे, अलमीरा को कहाँ रखेंगे, इवन हमारे बरामदा, हमारे गैरेज, हमारे गेस्ट रूम इत्यादि बहुत से सूत्र हैं जिसके बारे में हम एक एक करके हम आपके सामने उपस्थित होंगे। हरिओम हरिओम।